और अब देख लेते हैं इस वक्त की स्पेशल स्टोरी। उत्तराखंड में मची तबाही ने कई घरों के चिराग बुझा दिए, बुजुर्गों से उनका सहारा छीन लिया। देहरादून की एक 90 साल की महिला के साथ भी कुदरत ने ऐसी ही नाइंसाफी की है। केदारनाथ में आई प्रलय के बाद से बुजुर्ग महिला को अपने पोते की कोई खबर नहीं मिल रही। नब्बे साल की बूढ़ी दादी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। कई साल पहले अपने बेटे को खोने के बाद इनका पोता ही आखिरी सहारा था। 14 जून को 40 साल के नंदन सिंह रावत परिवार के 6 सदस्यों के साथ केदारनाथ के लिए निकले थे। आखिरी बार 16 जून को उनका फोन आया। उसके बाद से न उनकी कोई खबर मिली, न परिवार के बाकी सदस्यों का ही पता चला। 12 दिन से अपने पोते नंदन और परिवार के सदस्यों की राह देखते देखते ये आंखें पथराने लगी हैं। 12 दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जला। भैया से बोला ना खाने का मन कर रहा था, हम बोले कभी हमको दोबारा देखेंगे कि नहीं देख पाएंगे, पर ऐसे हो रहा। कभी वो दिन भी आएगा कि हम नहीं देखेंगे। दिनों में कितना खुशी का दिन होगा, हम सब के सब घर आएंगे उस दिन वहां से। बस हम भगवान से वो करें, भगवान ने राजी खुशी जहाँ भी वो घर लेके आ जाए। घर में नंदन सिंह रावत ही अकेले कमाने वाले थे। उत्तराखंड में आई त्रासदी ने इस परिवार से इकलौता सहारा भी छीन लिया है। पूरा परिवार अब भगवान से पूछ रहा है कि उनकी पूजा में आखिर क्या कमी रह गई थी कि इतनी बड़ी सजा मिल रही है। प्रार्थना है भगवान, मेरे दामाद मेरे नाती आपके दर्शन करने गए, अभी तक लौट के नहीं आए। क्या पाप मेरा आपने तुम्हारे उम्मीद ले इस उम्मीद में गए थे दर्शन करेंगे, कुछ फल मिलेगा, फल नहीं मिला भगवान। 10 सदस्यों वाले परिवार में अब सिर्फ 3 सदस्य ही बचे हैं। नंदन अपने 7 साल के बड़े बेटे और अपनी बहन, उनके पति और उन दोनों के 3 बच्चों के साथ निकले थे। नंदन अपनी पत्नी कुसुम और 4 साल के बेटे आदित्य को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन कुसुम की तबीयत खराब होने की वजह से दोनों जा नहीं सके। घर में अब कुसुम, आदित्य और बूढ़ी दादी रह गई हैं। बोला उन्होंने कि आप भी चलो घूमने, में छोटे बेटे को भी ले जा रहे थे। मैंने बोला आज तो किसी के साथ सोता नहीं। मैंने कहा मैं तो जा नहीं रही, आप किसके साथ रहोगे वहाँ? तो उसने बोला मम्मी नहीं जा रही, इसलिए मैं भी नहीं गया। वो इसके पापा ने बहुत बोला, मैंने कि चल चल चल, उन्होंने बोला चलती नहीं घूम। मैंने कहा मैं आ ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं आ रही। अब मुझे ऐसा पता होता कि ऐसा होता तो हम भी चल जाते दोनों, हमने बच के क्या करना था घर में, उन्हीं साथ चल जाते। 4 साल का आदित्य इतना बड़ा नहीं है कि वो त्रासदी और मौत जैसे शब्दों का मतलब समझ सके। वो बस इतना जानता है कि उसका भैया और उसके पापा घूमने गए हैं और वो वापस लौट आएंगे। मगर घर वालों के सब्र का बांध टूट रहा है। उन्हें अब भी नंदन और बाकी सदस्यों के लौट आने की उम्मीद है। मगर जब जब ये ख्याल आता है कि ऐसा नहीं हुआ तो नंदन के बगैर कैसे रहेगी उसकी दादी, कैसे कटेगी कुसुम और 4 साल के इस मासूम की जिंदगी, ये सोचकर आंसुओं का सैलाब उमड़ने लगता है। नवीन उनियाल, देहरादून, इंडिया न्यूज।